नमस्कार दोस्तों, एस वाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 4 में रिटेलिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और आज के सेशन के अंदर हम लोग इस सब्जेक्ट का जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं और अब हम लोग बात करने वाले हैं कैटेगराइजिंग ऑफ रिटेलर्स। कैटेगराइजिंग या कैटेगरी या टाइप्स भी आप कह सकते हो, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से इसको समझना है। देखिए, कैटेगराइजिंग रिटेलर्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कंपटीशन एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस दैट अकर्स इन द रिटेलिंग। अलग अलग टाइप के हम जो रिटेलर्स है उसको समझेंगे तो हमें पता चलेगा कंपटीशन के बारे में और फ्रीक्वेंटली ये रिटेलिंग के अंदर किस तरह के चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ क्लासिफाइंग और रिटेल आउटलेट। मतलब ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सल मेथड है। यूनिवर्सल मतलब सब लोगों ने एक्सेप्ट की हुई, दुनिया भर में सब लोग मानते हैं कि बस यही एक मेथड है जिससे हम लोग अलग अलग रिटेलर्स को बाइफरकेट कर सकते हैं। तो ऐसी कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है of classifying the retail outlet, although many categorization schemes have been proposed। मतलब कई बार अलग अलग तरह से कहा गया है कि देखो हम इस तरह से अलग अलग रिटेलर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट ऐसी कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड नहीं है कि ये मेथड के ऊपर इतने रिटेलर्स होंगे और सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो अलग अलग प्रपोज किए गए हैं अलग अलग टाइप के रिटेलर्स वो कौन कौन से हैं? तो पहला है नंबर ऑफ आउटलेट्स। आउटलेट्स कितने हैं उसके बेसिस के ऊपर, मार्जिन वर्सेस टर्नओवर, लोकेशन एंड साइज। कौन से चार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ आउटलेट्स, देन मार्जिन वर्सेस टर्नओवर, लोकेशन एंड साइज। तो चलिए एक एक करके ये सारी की सारी कैटेगरी को हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है नंबर ऑफ आउटलेट्स। तो द नंबर ऑफ आउटलेट्स ऑपरेटेड बाय अ रिटेलर कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट। देखो, नंबर ऑफ आउटलेट्स ऑपरेटेड बाय अ रिटेलर हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ रिटेल फर्म। मतलब एक रिटेल फर्म कितने अच्छे से, कितने कॉम्पिटिटिव तरीके से, मतलब कितने बढ़िया लेवल पे इफेक्टिव तरीके से ये रिटेलिंग के बिजनेस को ऑपरेट कर पाएंगे, वो डिपेंड करता है कि वो कितने आउटलेट्स ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब मैं एक रिटेलर हूं बट मैं 10 जगह पे मेरे रिटेल शॉप चला रहा हूं, 2 जगह पे मेरे रिटेल शॉप है, एक ही मेरा रिटेल शॉप है, 100 मेरे ऐसे रिटेल शॉप्स है। कितने नंबर ऑफ आउटलेट्स एक रिटेलर ने ओपन किए हुए हैं। जनरली याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, एक काम करते हैं मैं इसको हाईलाइट ही कर देता हूं। ग्रेटर नंबर ऑफ आउटलेट एड्स स्ट्रेंथ टू द फर्म बिकॉज इट इज एबल टू स्प्रेड द फिक्स कॉस्ट such as advertising and manager salary over greater number of stores in addition to acquiring the economies of purchase। देखो, सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि अगर आपके जितने ज्यादा आउटलेट होंगे फर्म उतनी इफेक्टिव होगी, क्योंकि सभी स्टोर्स के लिए खरीदी की जाएगी। तो बल्क में परचेस करेंगे तो डिस्काउंट प्राइस का बेनिफिट ले सकते हैं। जो कुछ कॉमन एक्सपेंस होते हैं लाइक एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट एक फर्म हो या 100 फर्म हो सबके लिए कॉमन ही एडवर्टीजमेंट बनेगी। तो ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा, इकोनॉमीज मतलब सस्ते में प्रोडक्ट मिलने का बेनिफिट, जो खर्चे फिक्स कॉस्ट है वो कम हो सकती है। तो याद क्या रखना है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आउटलेट फर्म के यानी कि रिटेलर के उतने इफेक्टिव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एनी रिटेलर ऑपरेटिंग मोर देन वन स्टोर कैन बी टेक्निकली क्लासिफाइड एज अ चेन ओनर। ये याद रखना, चेन ओनर के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? 1+ रिटेल स्टोर, मतलब 2 या उससे ज्यादा रिटेल स्टोर जिसके भी पास है उसको चेन स्टोर बोलेंगे। अभी 2 में क्या चेन नहीं, चेन माना जाएगा, ठीक है। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस अ चेन स्टोर रिफर्स टू अ रिटेल फर्म विच हैज मोर देन 11 यूनिट्स। याद रखना एमसीक्यू के लिए। वैसे यहां पर बोला ये कि एक से जितने भी एक से ज्यादा होंगे तो भी उसको चेन स्टोर माना जाएगा, बट यहां पर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए क्या बोला गया है? मोर देन 11 यूनिट जितने ओन करता है, मतलब यहां पर हम लिख देते हैं मोर देन 11 यूनिट्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चेन स्टोर या चेन ओनर। एमसीक्यू के एंगल से इसको याद रखना दोस्तों। देन सेकंड पॉइंट इज मार्जिन वर्सेस टर्नओवर। तो देखो, ग्रॉस मार्जिन एंड इन्वेंटरी टर्नओवर इज अनदर मींस यानी कि अनदर मोड ऑफ क्लासिफाइंग रिटेलर्स। ग्रॉस मार्जिन इज नेट सेल्स। याद रखना, ग्रॉस मार्जिन इज नेट सेल्स
माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोला है? ग्रॉस मार्जिन इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस COGS, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज इज द रिटर्न ऑन दी सेल्स, यानी कि जीपी रेशियो। इसका मतलब होता है जीपी रेशियो, जो कि आप लोग अकाउंटेंसी में पढ़ चुके हो। इन्वेंटरी टर्नओवर रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स। ये सारी चीजें आपको 12th स्टैंडर्ड अकाउंट सब्जेक्ट उसमें आ चुका है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, गुजराती में तो स्टॉक उथलो, याद है? ये आप पढ़ चुके हो। तो इन्वेंटरी टर्नओवर क्या इंडिकेट करता है? इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर ऑफ टाइम्स पर ईयर एन एवरेज और रिटेलर सेल हिज इन्वेंटरी, मतलब साल में कितनी बार सारा का सारा गुड्स सेल हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक दुकान है, उसके अंदर 100 यूनिट वो रखता है। अभी ऐसा तो होगा नहीं सभी एक से लेकर 100 नंबर का यूनिट सेल हो जाए उसके बाद ही नए खरीदेगा, नहीं। जैसे जैसे थोड़ा भी खाली होगा वो तो नया नया परचेस करता रहेगा, बट टोटल एवरेज अभी उसका टारगेट है कि भी एक बार में मैं 100 परचेस करता हूं। अभी ऐसा हुआ कि साल में 500 यूनिट्स उसका सेल हुआ, इसका मतलब 5 बार 5 टाइम्स, क्योंकि एक बार में 100 होता है। ऐसे उसने टोटल 500 को सेल किया, मतलब 5 टाइम्स उसका सारा का सारा जो स्टॉक है, गुड्स है, वो सेल हो जाता है। तो जितना टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब कि गुड्स उतना तेजी से सेल हो रहा है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक उथलो। 12th अकाउंट सब्जेक्ट पार्ट 2 रेशियो एनालिसिस, इस चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हो। हिसाबी गुणोत्तरो आ चैप्टर में आवतुं हतुं। The main limitation of the classification by this method is that service retailers who have no inventory turnover cannot be encompassed। तो ये चीज भी MCQ के लिए काम लग सकती है कि ये जो टर्नओवर वाला पार्ट है वो हम सर्विस के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सर्विस में ऐसा नहीं होता है। सर्विस में कोई गुड्स तो है नहीं कि वो टर्नओवर होता रहे। तो यहां पर ये जो लिमिटेशन होगी इस मेथड की, वो क्या है कि सर्विस रिटेलर के लिए ये मेथड काम नहीं लगेगी। पहले 2 पॉइंट क्लियर हुए। एक बार वीडियो को पॉज करके ध्यान से आगे के 2 पॉइंट को रिफर कर दीजिए। इसके बाद थर्ड वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव, जो कि पता ही है लोकेशन कैसा है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर इज बाय लोकेशन, जनरली विद इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। लोकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल डिसीजन दैट रिटेलर हैज टू टेक। मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेन एरिया, क्रॉस रोड, हम देखते हैं ना कि ये सिटी का मेन एरिया, यहां पर बहुत कॉस्टली हमको मिलती है जमीन या प्रॉपर्टी, जबकि कुछ है जो कि बहुत इंटरनल है, आउटस्कर्ट में है, बॉर्डर पे है। तो यहां पर आपका लोकेशन कैसा है उसके बेसिस के ऊपर भी हम लोग रिटेलर को बाइफरकेट कर सकते हैं। यहां पर मोस्ट कॉमन इस तरह से होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, लार्ज सिटी, स्मॉल सिटी, टाउन, इस तरह से भी रिटेलर को बाइफरकेट कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज साइज। साइज इज ऑफन यूज्ड एज अ यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक मतलब मेजरमेंट, measuring rod to classify the retailers, because cost often differ on the basis of size, with big retailers having lower operational cost per rupee than a smaller player। मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े बड़े रिटेलर्स होते हैं, उनको पर यूनिट कॉस्ट छोटी आती है, कम आती है, ऑब्वियसली, क्योंकि उनका टर्नओवर ज्यादा होगा, खर्चे कम होंगे। सर खर्चे तो ज्यादा होते हैं ना, वैसे टोटल देखने जाओ तो खर्चे ज्यादा होते हैं, बट जैसा हमने आगे कहा ना कि एडवर्टीजमेंट करेंगे तो एक स्टोर वाला है तो भी उसको एक एडवर्टीजमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में डालेंगे ऐड, समझो एक एग्जांपल से समझाता हूं कि न्यूज़पेपर में ऐड डालने के 50,000 रुपए है। अभी ये एक रिटेलर है जिसके पास एक ही स्टोर है, वो भी एडवर्टीजमेंट करेगा, 50,000 रुपए का खर्चा होगा। अभी ये एक और रिटेलर है, इसके सपोज 5 रिटेल स्टोर है अलग अलग एरिया में, सिटी के 5 अलग अलग एरिया में उसके 5 स्टोर्स है। वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करेगा तो भी उसको 50,000 का ही खर्चा होगा। बट यहां पर क्या हुआ, पर स्टोर उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 ही पड़ा, जबकि इसको तो 50,000 का ही खर्चा हुआ। तो यहां पर साइज जितनी बड़ी होती जाती है तो ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, जबकि स्मॉल प्लेयर को वो ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। क्लियर? तो यहां पर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, इसको क्विकली हम रिफर कर लेते हैं। रिटेलिंग फॉर्मेट्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। देखो स्टोर बेस्ड, ये सिर्फ टाइटल समझ लेना, ये और फर्दर क्लासिफिकेशन है, मोर क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये आपको फिक्स कंफर्म समझ लो 10-15 मार्क्स में आने ही वाला है, लिख दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 to 15 मार्क्स
एग्जाम में कंफर्म पक्का पकड़ के ही चलो, ठीक है, ये आने ही वाला है। तो इसमें और क्लासिफिकेशन क्या है, तो अगर स्टोर बेस्ड पर जाता है तो एक ओनरशिप बेस्ड और दूसरा मर्चेंडाइज बेस्ड। मर्चेंडाइज मतलब गुड्स, जिसमें क्या फीचर्स होते हैं, तो इंडिपेंडेंट रिटेलर्स हो सकते हैं, चेन स्टोर, फ्रेंचाइजी फॉर्म में ऑपरेट कर सकते हैं, या कोऑपरेटिव स्टोर्स, ये भी अलग अलग टाइप है। अगर मैं आपको याद कराऊं ना दोस्तों, अगर बहुत पुरानी चीज है, हजारों साल पहले आपकी पढ़ी हुई याद हो, तो 11th સ્ટાન્ડર્ડ ઓસીએમ સબ્જેક્ટ બીઓ કે બીએ જેને તમે કહો છો એની અંદર તમને આવી ગયું છે ભણવાનું। ये चीज ऑलरेडी आपको 11th कॉमर्स के ओसीएम बीओ या बीए सब्जेक्ट में आ चुका है। मर्चेंडाइज बेस्ड के अंदर होता है कन्वीनियंस स्टोर्सेज, सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट, स्पेशलिटी स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, फैक्ट्री आउटलेट, ये आपने कई बार देखा भी होगा फैक्ट्री आउटलेट, कैटलॉग्स या शोरूम, शोरूम भी मोस्ट कॉमन है जो कि आपको पता होंगे। वहीं पे अगर नॉन स्टोर बेस की बात करें, नॉन स्टोर बेस मतलब कोई स्टोर नहीं रखता है, तो डायरेक्ट सेल्स, मतलब कंपनी से ही डायरेक्ट सेल किया जाता है, या ईमेल ऑर्डर, मतलब आप मेल कर दो ऑर्डर को, कंपनी से आपके घर पर डिलीवर होगा, बीच में कोई स्टोर नहीं। सेम चीज पोस्टल ऑर्डर या टेली मार्केटिंग। आप कई बार नापतोल से फोन आया है कि आपको स्लिम सोना बेल्ट खरीदना है, 6 पैक एप्स बनाने हैं, तो आप अभी कॉल करें और ऑर्डर करें, कोई स्टोर में नहीं जाना है, कॉल कर दो। तो ये टेली मार्केटिंग एंड ऑटोमेटेड वेंडिंग, ये नॉन स्टोर बेस है। जबकि वहीं पे सर्विस बेस की अगर हम बात करें, जहां पर सर्विस इन्वॉल्व है, तो वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंक, कार रेंटल, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स और बहुत सारे अलग अलग टाइप के सर्विसेज कवर होते हैं। तो इस बेसिस के ऊपर भी जो रिटेलर्स है उसको बाइफरकेट किया जाता है, यानी कि बाइफरकेशन के साथ साथ मतलब उसको कहते हैं टाइप्स ऑफ रिटेलर्स में आ सकता है। तो यहां पर दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से रिफर करना, एग्जाम में आपको कंफर्म मिलने वाला है। और ये सब्जेक्ट के आगे के बाकी के सारे यूनिट्स और सभी सब्जेक्ट के सारे के एक्सीलेंट एजुकेशन आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिवली हमारी सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने अभी तक बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन के लिए सास एप्लीकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑल सुपर स्टडी, तो आज ही लोएस्ट फीस पर सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपना एजुकेशन बढ़ाइए, नॉलेज, रिजल्ट, सारी चीजों को अपग्रेड कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज मी भाविन सा साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।